जय माता की दोस्तों। तो आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे कि नवरात्रों के प्रथम दिवस आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता पड़ेगी, घट स्थापना आपको किस तरह से करना है और ज्वारे कैसे उगाने हैं, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या पड़ रहा है, तो किन सामग्रियों के साथ हमें शैलपुत्री जी की पूजा करनी चाहिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रथम दिवस प्रतिपदा तिथि पर मां शैलपुत्री की पूजा की जाती है और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त कब है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। आज के दिन यानी कि पहली नवरात्रि वाले दिन घट स्थापना का जो शुभ मुहूर्त बन रहा है वो बन रहा है प्रातः 6:13 से लेकर 10:22 तक। तो घट स्थापना का जो दोपहर का समय बन रहा है वो बन रहा है 12:01 से लेकर दोपहर के 12:50 तक। तो घट स्थापना के दो मुहूर्त बन रहे हैं। इसके बाद शाम को घट स्थापना का कोई भी मुहूर्त नहीं बन रहा है। तो प्रथम दिवस आपको किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है, तो चलिए इस पर बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो हमें माता की एक फोटो चाहिए होती है। आपके पास अगर विग्रह है तो आप वो भी ले सकते हैं। उसके बाद प्रथम पूज्य श्री गणेश जी का एक विग्रह चाहिए होता है। फिर हमें चाहिए होता है गंगा जल या फिर किसी भी पवित्र नदी का जल आप ले सकते हैं। आप प्रयागराज का जल भी ले सकते हैं। तो इसके बाद हमें एक कुंडा चाहिए जिसके अंदर हमने अग्यारी दिखानी है माता को 9 दिन। उसके बाद हमें गाय के कंडे चाहिए होते हैं। तो ये ऑनलाइन भी आप ऑर्डर कर सकते हैं, ऑनलाइन भी आपको मिल जाएंगे। नवरात्रों में माता को हमेशा नए दिए की ही जोत जलानी चाहिए। तो आपको एक नया दिया अवश्य लेना चाहिए। अगर आप मिट्टी का लेना चाहते हैं तो आप मिट्टी का दिया भी ले सकते हैं। माता को उड़ाने के लिए चुन्नी, नारियल के लिए चुन्नी और माता के आसन के लिए हमें एक लाल कपड़ा चाहिए होता है। तो ये सब भी हमें सामग्री के साथ लेना चाहिए। उसके बाद माता का श्रृंगार हमें लेना चाहिए। हवन सामग्री की भी हमें ज़रूरत होती है क्योंकि जो हमने अग्यारी देनी होती है उसमें हमने हवन थोड़ा सा करना होता है। और फिर हमें हल्दी की गांठें चाहिए होती हैं, इलायची चाहिए होती है, लौंग चाहिए होती है, पीली सरसों चाहिए होती है। इस तरह से हमें अपनी सामग्री को सभी को इकट्ठा करके रख लेना चाहिए क्योंकि प्रथम दिवस माता की पूजा करने के लिए बहुत ही समय लग जाता है। तो रोली मोली, अक्षत, चंदन, ज्वारे ये सभी हमने एक जगह इकट्ठा करके रख लेना है। तो इसके बाद हमें रेत भी चाहिए होती है क्योंकि हमें ज्वारे उगाने हैं। मिट्टी भी आप ले सकते हैं और रेत भी आप ले सकते हैं और दोनों को मिक्स करके भी ले सकते हैं। इसके बाद हमें आम के पत्ते या फिर आम के पत्ते नहीं हैं तो अशोक के पत्ते भी ले सकते हैं। अब हमें चाहिए एक नारियल जिसके अंदर पानी होना चाहिए। ये आपने चेक करके लेना है कि बिल्कुल पानी से भरपूर हो नारियल। अब हमें एक मूली चाहिए जो हमें घट स्थापना में काम आएगी। उसके बाद हमें माता के प्रसाद के लिए एक सूखा नारियल ले लेना है और साथ में मिश्री ले लेनी है। आप कुज्जा मिश्री भी ले सकते हैं इस तरह से। तो ये दोनों का प्रसाद बनेगा। और इसके बाद हमें माता के लिए रुई की गोल वाली बाती भी ले लेनी है और मखाने और ड्राई फ्रूट का प्रसाद भी माता को भोग लगाने के लिए रख लेना है। अब हमें एक मिट्टी का दिया ले लेना है जिस पे हमने कपूर जलाना है। तो ये एक ले लेना है। उसके बाद धूप भी लेके रख लेनी है हमने। गूगल धूप जो होती है वो हमने लेके रख लेनी है। तो इस तरह से ये सारा सामान तैयार हो गया है प्रथम दिवस का। उसके बाद हमें चाहिए एक मिट्टी का कुंडा जिसमें हमने ज्वारे उगाने हैं और कलश की स्थापना करनी है। नवरात्रों में हमें माता को 5 सुपारी का भोग भी अर्पण करना चाहिए। इसीलिए हमको 9 पान के पत्ते, 9 सुपारियाँ, 9 ही करके लौंग के जोड़े और 9 ही इलायची के जोड़े हमने रख लेने हैं। माता के आवाहन के बाद माता के स्वागत के लिए हमें पुष्प भी चाहिए होते हैं तो वो भी हमने सामग्री में रख लेने हैं। घट स्थापना में कलश के ऊपर रखने के लिए हमें चावल चाहिए और अष्टदल बनाने के लिए भी हमें चावलों की ही जरूरत होगी। इसके बाद हमें घट स्थापना के लिए एक लोटा चाहिए होगा। आप किसी भी तरह का लोटा ले सकते हैं।
अब हमें ज्वारे उगाने के लिए जो पात्र चाहिए होता है वो आप मिट्टी का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, पर आप इस चीज़ का ध्यान रखें कि पात्र हमेशा नया ही लेना चाहिए, बढ़ता हुआ यानी कि यूज़ किया हुआ पात्र नहीं लेना चाहिए। अब हम इसके अंदर सतिया बनाएंगे, क्योंकि सर्व पूज्य गणेश जी का सबसे पहले आवाहन किया जाता है। तो कोई भी पूजा का काम करने से पहले हमें गणेश जी की स्थापना करनी बहुत ही ज़रूरी होती है। अगर बिना गणेश जी की स्थापना किए हुए वो पूजा फलदायी नहीं होती, यानी कि वो पूजा लगती ही नहीं है। देवी देवता उस पूजा को स्वीकार नहीं करते हैं जिस पूजा में गणेश जी का सर्वप्रथम नाम लिया नहीं जाता। तो सबसे पहले हमने यहाँ पर सतिया बना लिया है। सतिये के ऊपर हमने एक चावल की ढेरी रख लेनी है। इस चावल की ढेरी के ऊपर हमने अपनी घट की स्थापना करनी है। तो ये जो चावल की ढेरी है, इस चावल की ढेरी के ऊपर हमने अपने लोटे को इस तरह से रख देना है और लोटे के ऊपर भी हमने सतिया स्थापित कर लेना है। देखिए जिस तरह से मैंने किया है, इस तरह से आपने सतिया स्थापित कर लेना है। इसके बाद हमने लोटे के अंदर गंगा जल डालना है। गंगा जल डालने के बाद हमने इसके अंदर थोड़ा सा शुद्ध पानी डालना है। अब हमने अपने कलश के अंदर डालने के लिए एक हल्दी का टुकड़ा, दो लौंग, दो ही हमने ले लेनी है इलायची, और ले लेना है एक चांदी का सिक्का या फिर ऑर्डिनरी सिक्का। अब ये सब हमने अपने कलश के अंदर डाल देना है। तो इस तरह से हमने अपने कलश की स्थापना करनी है। कई लोग आजकल बड़ी ही रीलें आ रही हैं कि नवग्रह को शांत करने के लिए आप 9 तरह की दालें कलश के अंदर डाल दें, पर आप खुद ही देखिए कि गर्मी के महीने में, गर्मी के समय में अगर आप 9 दिन उन दालों को इस कलश के अंदर डाल के रखेंगे तो कलश के पानी की शुद्धि कहाँ जाएगी? तो किस तरह का वो कलश का पानी हो जाएगा? क्योंकि कलश के पानी को नवरात्रि के 9वें दिन हमने पूरे घर में अपने छिड़कना होता है। तो उस तरह से आपको अपने घट की स्थापना जो करनी है, आपने लिमिटेड सामान के साथ ही करनी है। डालने को तो सुपारी भी डाल सकते हैं, कमल गट्टे के बीज भी हम इसमें डाल सकते हैं। आप किसी भी तरीके की चीज़ें अपने कलश के अंदर स्थापित कर सकते हैं। जिस ग्रह की आपको ज़्यादा मजबूत करने की ज़रूरत है, आप उसी चीज़ को अपने कलश के अंदर डाल सकते हैं। और उसके बाद हमने अपने कलश के मुंह पे मोली बांध देनी है। अब जो ये रेत हमने चारों तरफ डाली है, इसके अंदर हमने अपने ज्वारे उगाने हैं। तो ज्वारों को हमेशा आपको एक रात के लिए भिगो के रख देना चाहिए, क्योंकि उससे क्या होता है, ज्वारे फूल जाते हैं और बहुत अच्छे माता हमें दर्शन देती हैं। तो हमें जब भी ज्वार उगाने हैं तो ज्वारों को पहले एक रात के लिए आप सोख करके, यानी कि एक बाउल के अंदर भिगो के रख लें। उससे ज्वारे फूल जाएंगे और माता बहुत सुंदर दर्शन देंगी। तो हमने चारों तरफ यहाँ पे ज्वारे छिड़क देने हैं। ये देखिए इस तरह से चारों तरफ से हमने ज्वारे डाल देने हैं और थोड़ा सा पानी का छींटा दे देना है। अब हमने अपने कलश के ऊपर आम के पत्ते या फिर अशोक के पत्ते 9 की संख्या में लगाने हैं। तो अब हमने इन पत्तों में रोली लगा ली है और चंदन से इस पे तिलक कर लिया है। इस तरह से पत्तों को कलश में डाल लेंगे और इसके ऊपर हमने चावल से भरी हुई एक प्लेट रख देनी है। कई लोग यहाँ पे सप्तधान रखते हैं और कई लोग यहाँ पर गेहूं की कटोरी रखते हैं। तो आपका जिस तरह से भी आप पूजा करते हैं तो उस तरह से आप रख सकते हैं। तो ये देखिए इस तरह से हमने यहाँ पर अक्षत रख दिए हैं एक प्लेट में डालकर। और अब देखिए हमारे घट की स्थापना हो चुकी है। इस तरह से आपको अपने कलश की स्थापना कर लेनी है और माता इस तरह से बहुत ही अच्छे दर्शन देती हैं। तो ये हो गया है हमारा संपूर्ण घट स्थापना। तो आज है माता शैलपुत्री का दिन। तो आज के दिन माता को सफ़ेद रंग की चीज़ों का भोग लगाया जाता है। तो
तो अब हमने अक्षत वाली प्लेट के ऊपर नारियल रख देना है। अगर आप चुन्नी ले रहे हैं तो आप नारियल पर चुन्नी लपेट लें, नहीं तो आप मूली लपेट सकते हैं। और इस चीज़ का हमेशा ध्यान रखना है, जो नोक वाली जगह होती है नारियल की, वो जो होती है वो हमारे सामने यानी कि हमारे मुख के सामने रहनी चाहिए। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं, जहाँ पर 3 आंखें बनी होती हैं नारियल की, वो जो फ्रंट का एरिया होता है वो हमारे सामने होना चाहिए। तो इस तरह से आपको कलश की स्थापना कर लेनी है माता के प्रथम दिन। और अब हमने क्या करना है, चावल की एक ढेरी बना लेनी है और इसको फैलाकर यहाँ पर हमने बनाना है अष्टदल कमल। यहाँ पर अष्टदल कमल बनाने के पश्चात हमने घट की स्थापना करनी है। जयकारा शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। इस तरह से संकल्प करके माँ का आवाहन करके और अपने मन ही मन यह बोल के कि माता, हमने आपका आवाहन किया है, आप हमारे घर में विराजो और हमें दर्शन दो। इस तरह से संकल्प करने के बाद गणेश जी की स्थापना कर लेनी है और माता की पूजा के लिए माता की स्थापना कर लेनी है और अपने लड्डू गोपाल की भी स्थापना कर लेनी है। और फिर सभी देवी को और देवताओं को तिलक करने के पश्चात एक पान के ऊपर माँ शैलपुत्री के लिए सफ़ेद मिठाई का भोग रखना है। 2 इलायची, 2 लौंग और 1 सुपारी उनको अर्पित करनी है। इस तरह से माँ को भोग लगाना है, माँ की जोत जलानी है और माँ की आज्ञारी करनी है। इस तरह से प्रथम नवरात्रि वाले दिन आपको माँ शैलपुत्री की पूजा करनी है और माँ शैलपुत्री को दूध का भोग लगाना है। दुर्गा स्तुति का पहला अध्याय और दूसरा अध्याय का भी इस समय ही पाठ करना है। तो जय माता की दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नवरात्रों की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता की दोस्तों।